हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हो कि इस सीरीज में आज हम आपको बताएंगे परमाणु पनडुब्बी क्या है। जब वैज्ञानिकों ने परमाणु को विभाजित किया तब उन्हें यह महसूस हुआ कि हम इसका बम बनाने के अलावा भी किसी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए भी किया जा सकता है। ये परमाणु रिएक्टर पिछले 70 साल से दुनिया भर के घरों में, उद्योगों में बिजली दे रहा है। परमाणु पनडुब्बी अभी समान तकनीक पर काम करती हैं। प्रत्येक परमाणु पनडुब्बी एक छोटा न्यूक्लियर होता है और इसमें ईंधन के रूप में अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। बिजली पैदा करती है यह और इससे पूरी पनडुब्बी पर पावर सप्लाई की जाती है। परमाणु पनडुब्बी डीजल इलेक्ट्रॉनिक से कैसे अलग है? यह पारंपरिक पनडुब्बी यानी डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी या फिर बैटरी चार्ज करने वाले के लिए डीजल जनरेटर के ऊपर करती है। इस बैटरी में स्टोर हुई बिजली का प्रयोग करके मोटर चलाए जाते हैं। किसी दूसरी बैटरी की तरह इसे रिचार्ज करने के लिए स्कॉर्निंग प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ता है। पनडुब्बी की सतह पर आना नहीं पड़ता है। कोई भी पनडुब्बी सबसे अधिक खतरे में तब होती है जब उसे पानी की गहराई से निकालकर सतह पर आना होता है। ऐसे में दुश्मन देश की नज़र उस खोजी विमान या फिर युद्धपोत पर पड़ जाता है और वह उसे आसानी से देख लेता है। अब हम आपको बताते हैं परमाणु पनडुब्बी का इतिहास। परमाणु पनडुब्बी बनाने का सबसे पहला विचार 1939 में अमेरिका के नेवल रिसर्च लेबोरेटरी के वैज्ञानिक रॉस गन ने प्रस्तुत किया था, जिसके बाद से करीब एक दशक बाद जुलाई 1951 में अमेरिकी कांग्रेस ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी के निर्माण के लिए मंजूरी दी थी। परमाणु पनडुब्बी का रिएक्टर बनाने का काम वेस्टिंग हाउस कॉरपोरेशन को सौंपा गया था, जिसके बाद 30 सितंबर 1954 को यूएसए नॉटलस नाम से पहला परमाणु पनडुब्बी अमेरिकन नौसेना में कमीशन किया गया था। रूस से परमाणु पनडुब्बी लीज पर भारत लेगा। भारतीय नौसेना की परमाणु पनडुब्बी आईएनएस चक्र वापस रूस से लौटने के बाद अब नई परमाणु पनडुब्बी को लीज पर लेने की अटकलें लगाई जा रही हैं। 2019 में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने रूस के साथ परमाणु पनडुब्बी की खरीद को लेकर के एक सीक्रेट डील की थी। इस डील का कुल लागत लगभग $3 बिलियन बताया जा रहा था। इसके तहत 2025 में रूस को भारत में लगभग इसे देना था। आईएनएस चक्र 3 के नाम से जाना जाने वाला यह पनडुब्बी भी आईएनएस चक्र की तरह भारतीय नौसेना में अगले 10 सालों तक सेवा देगी। भारत को जो परमाणु पनडुब्बी मिलेगी वह रूस को की आकुला सेकंड क्लास की होगी। इंटीग्रेटेड सोनार सिस्टम लगा हुआ है जो काफ़ी दूर तक बिना किसी हलचल के दुश्मन के लोकेशन का पता लगा सकती है। भारत के आईएनएस अरिहंत का भी इसी तरह का सिस्टम लगाया गया है। कई घातक तकनीक से लैस होगी परमाणु पनडुब्बी जो 2025 तक भारत में आएगी। रूसी नौसेना के K-322 परमाणु पनडुब्बी को भारत के सौंपने से पहले ओवरहॉल किया जाएगा। इसमें पनडुब्बी की सर्विस लाइफ लाइन को बढ़ाई जाएगी। इस पनडुब्बी को भारतीय उपमहाद्वीप के लायक बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि ओवरहॉलिंग का काम बहुत बड़े तौर पर किया जा रहा है। इस पनडुब्बी में भारतीय नौसेना की कई विदेशी तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें भारत में बनी कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया है जिससे किसी भी दूसरे देश के साथ बातचीत इंटरसेप्ट करना आसानी से किया जा सकता है। अब हम आपको बताएंगे कितने देश के पास कौन कौन सी पनडुब्बी और कितनी पनडुब्बियां हैं। पहला, अमेरिका। इसके पास लगभग 52 परमाणु पनडुब्बियां हैं और गैर परमाणु पनडुब्बियां जो डीजल इलेक्ट्रॉनिक से चलती हैं 17 है। रूस के पास 17 परमाणु पनडुब्बियां और 41 गैर परमाणु पनडुब्बियां। ब्रिटेन के पास 8 परमाणु पनडुब्बियां हैं और 4 गैर परमाणु। चीन के पास 7 परमाणु पनडुब्बियां और 54 गैर परमाणु पनडुब्बियां हैं। भारत 1 परमाणु पनडुब्बी और 15 गैर परमाणु पनडुब्बी रखकर इस लिस्ट में नीचे आता है। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको फैक्ट वीडियो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के कि आप जानते हो कि सीरीज को और अधिक वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।